अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज हम सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम पिक्चर कैसे इंसर्ट करते हैं और उसकी सेटिंग किस तरह से करनी है। पिक्चर की जितनी भी सेटिंग्स है, कंप्लीट सेटिंग्स आज हम सीखेंगे। तो लेक्चर को आप पूरा देखिएगा, आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वैसे तो एक्सेल में हम पिक्चर्स का इतना काम नहीं करते, लेकिन बाद दफ़ा कोई लोगो या और कोई इस तरह की चीज़ लगानी पड़ती है, तो उसकी फिर हमें सेटिंग करनी पड़ेगी। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले आप जाएंगे इंसर्ट टैब के अंदर। इंसर्ट टैब में ये देखें, ये पिक्चर्स का बटन है। एक्सेल के नए वर्जन में ये इन्होंने दो ऑप्शंस दिए हैं, प्लेस इन सेल और दूसरा है प्लेस ओवर सेल। प्लेस इन सेल का मतलब ये है कि इस सेल के अंदर पिक्चर आएगी, बाहर नहीं आएगी। और प्लेस ओवर सेल का मतलब है कि ये जो सेल्स हैं इनके ऊपर पिक्चर आएगी। इसको हम बाद में भी सेल के अंदर लेके जा सकते हैं। तो हम पहले करते हैं जी प्लेस ओवर सेल। उसके बाद आगे जो ऑप्शंस है हमारे पास कि हमने इसी कंप्यूटर से लगानी है या इंटरनेट से स्टॉक इमेजेस से हमने लगानी है। तो हम अपने कंप्यूटर से लगाएंगे। दिस डिवाइस पे क्लिक करेंगे। फोल्डर आपने सेलेक्ट करना है जहाँ पिक्चर्स पड़ी हैं, पिक्चर को आप सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखें, ये हमारे पास यहाँ पे पिक्चर आ चुकी है। इसका जूम हम कम कर लेते हैं। जूम का आपको बताया था, ये नीचे राइट साइड पे तो ये ऑप्शन आ रहा है, या फिर कंट्रोल दबा के आप माउस व्हील से इसका जूम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो पिक्चर का साइज़ कम करने के लिए मैं क्या करूँगा, ये जो डॉट्स आ रहे हैं कॉर्नर से ही मैं पकड़ूँगा, इसका साइज़ कम कर लूँगा। और दरमियान से पकड़ के आप पिक्चर को कहीं भी मूव कर सकते हैं। अब ये देखिए, जैसे ही मैं पॉइंटर इस पे लेके आता हूँ तो ये छोटा सा बटन आ रहा है, ये इसको सेल में प्लेस करने के लिए। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ये देखें, ये पिक्चर जो है सेल के अंदर चली गई है, ये देखें। और जब मैं दोबारा इस पे क्लिक करूँगा, ये सेल से बाहर आ जाएगी। तो इस तरह से भी हम इसको सेल के अंदर लेके जा सकते हैं या बाहर लेके आ सकते हैं। तो ये हम दोबारा इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट पिक्चर, प्लेस ओवर सेल, पिक्चर सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट कर देंगे। अब हम देखते हैं इसकी बाकी जो सेटिंग्स हैं। पिक्चर पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर फॉर्मेट का टैब आएगा। पिक्चर फॉर्मेट वैसे नहीं आता, जब आप पिक्चर पे क्लिक करेंगे तब ये पिक्चर फॉर्मेट का टैब आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं जी, लेफ़्ट साइड पे प्लेस इन सेल। जैसा आपको पहले बताया, ये ऑप्शन इधर भी आ रहा है, आप इसको सेल के अंदर प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद है रिमूव बैकग्राउंड। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली एरिया सेलेक्ट कर लेगा रिमूव करने के लिए। ये जो पिंक कलर में आ रहा है ये एरिया रिमूव करेगा। या फिर यहाँ से हम सिलेक्शन कर सकते हैं, ये दो बटन्स आ रहे हैं ऊपर बैकग्राउंड रिमूवल टैब में। मार्क एरियाज टू कीप, जो एरिया हम रखना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे, या फिर जो रिमूव करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे। तो अभी हम ऐसे ही करके देखते हैं। तो ये जैसे मैं बाहर क्लिक करूँगा तो ये देखिए, इसका बैकग्राउंड जो है वो सारा रिमूव हो चुका है। ठीक है जी, पिक्चर फॉर्मेट में जाएंगे, रिमूव बैकग्राउंड। इसके बाद है जी करेक्शंस। करेक्शंस में हम पिक्चर की जो ब्राइटनेस वगैरह है वो हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। शार्पनेस है और ब्राइटनेस है। इसके बाद कलर्स का ऑप्शन है, पिक्चर का कलर आप चेंज कर सकते हैं। इसमें कुछ ऑलरेडी कलर्स आ रहे हैं, कलर वेरिएशन है। तो ये आप यहाँ से जस्ट आपने क्लिक करना है, तो क्लिक करके आपको खुद ही पता चल जाएगा जी इससे क्या हो रहा है। तो इसमें भी हमारे पास एक ऑप्शन है, ये सेट ट्रांसपेरेंट कलर। इसका मतलब ये है कि जिस कलर पे हम क्लिक कर देंगे पिक्चर में, वो कलर इसमें से ख़त्म कर देगा। तो ये देखिए, मैंने वाइट कलर पे क्लिक किया है तो वो वाइट इसमें से ख़त्म हो गया। बाकी इसमें डिफरेंट शेड्स हैं, एक कलर या एक शेड ख़त्म होगा। अगर सेम कलर है तो वो सारा ख़त्म कर देगा। ये देखिए, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये थोड़ा सा इसने रिमूव किया है क्योंकि इसमें डिफरेंट शेड्स हैं। तो एक कलर ख़त्म होगा इसमें ट्रांसपेरेंट करने से। तो ये कलर में जाके सेट ट्रांसपेरेंट कलर पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से जिस कलर पे क्लिक करेंगे वो इसको ट्रांसपेरेंट कर देगा, यानी ख़त्म कर देगा।
इसके बाद आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे पेंटिंग्स वगैरह होती हैं, टेक्सचर्स होते हैं, वो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। ये भी जस्ट सिंगल क्लिक से होगा। इसके बाद है जी ट्रांसपेरेंसी, आप इसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसको आप ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। ये भी जो नया वर्जन है ऑफिस का 19 21 24 2024 वाला, उसमें ये इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है, उससे पहले नहीं था ये ट्रांसपेरेंसी वाला। आई थिंक 21 24 में है ये। इसके बाद है जी कंप्रेस पिक्चर। पिक्चर का जो साइज़ है वो आप कम कर सकते हैं, इसकी रेजोल्यूशन कम कर सकते हैं, पिक्चर की क्वालिटी थोड़ी लो हो जाएगी इससे। तो इसकी आमतौर पे ज़रूरत इतनी पड़ती नहीं है, लेकिन ये इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है। चेंज पिक्चर, अगर आप इसकी जगह कोई और पिक्चर लेके आना चाहते हैं, ये ख़त्म हो जाएगी और इसकी जगह दूसरी पिक्चर आएगी। ये भी आप नेट से भी ले सकते हैं और इस कंप्यूटर से भी ले सकते हैं। ये देखिए, मैं दूसरा लोगो सेलेक्ट करता हूँ तो इसकी जगह दूसरा लोगो आ जाएगा। ये है जी रीसेट पिक्चर, जितनी आपने सेटिंग की होगी इस पे वो उसको रीसेट कर देगा। आगे मज़ीद ऑप्शंस देखते हैं जी। पिक्चर स्टाइल्स हैं। स्टाइल्स के अंदर ये देखें, यहाँ पे ये डिफरेंट स्टाइल आ रहे हैं। जस्ट आपने एक क्लिक करना है, बिल्कुल सिंपल सा प्रोसीजर है। एक क्लिक से आपका ये जो स्टाइल है ये अप्लाई हो जाएगा इधर। पिक्चर बॉर्डर, ये जो बाहर वाली आउटलाइन है, इस पे अगर हम कोई कलर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं। तो कलर आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद इसको ये देखें, अगर आपने यहाँ से कोई कलर नहीं लगाना, मोर आउटलाइन कलर्स में जाएंगे तो यहाँ पे ये देखें डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं। ये स्टैंडर्ड कलर हैं। कस्टम कलर में जाके आप खुद उसको डार्क या लाइट कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइन का वेट है जी, लाइन की जो विड्थ है वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से। स्केच, स्केच का ऑप्शन है इसमें। ये भी लाइन के स्टाइल हैं डिफरेंट। और इसी तरह हमारे पास यहाँ पे डैशेस का ऑप्शन है, तो ये भी आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने कोई बॉर्डर नहीं लगाना तो ये नो आउटलाइन का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये आउटलाइन यहाँ से ख़त्म हो गई है। तो ये है जी पिक्चर बॉर्डर। उसके बाद है पिक्चर इफ़ेक्ट्स। इसमें ये देखिए शेडो है, इस पे आप शेडो लगा सकते हैं। अच्छा, इनकी मज़ीद आगे सेटिंग्स भी हैं। ये देखिए, ये हमने शेडो अप्लाई किया है। इसकी मज़ीद अगर आप सेटिंग करना चाहते हैं तो ये आ रहा है जी शेडो ऑप्शन। तो ये देखें, ये यहाँ पे सारी चीज़ों की सेटिंग आ गई है। तो शेडो का कलर आप चेंज कर सकते हैं और ट्रांसपेरेंसी कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये देखें। इसी तरह इसका साइज़ है, इसको ब्लर कर सकते हैं, कितना ब्लर करना है, एंगल है, डिस्टेंस है। तो ये आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से सारी ये जो सेटिंग्स हैं ये चेक कर सकते हैं। तो जहाँ से लगाया है वहीं से आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। इसके बाद रिफ्लेक्शन है, इसकी रिफ्लेक्शन आएगी पिक्चर की। इसका साइज़ थोड़ा कम कर लेते हैं जी। तो ये है जी रिफ्लेक्शन। इसी तरह ग्लो है। ग्लो जो है ये पिक्चर के बाहर बॉर्डर की तरह कलर आता है। इसका कलर भी आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं। सॉफ्ट एजेस, इसके किनारे जो हैं पिक्चर के, वो ख़त्म कर देगा। ये दो ऑप्शन इसमें एक्टिव नहीं है क्योंकि ये लोगों की फ़ाइल है। तो दूसरी पिक्चर जब हम ऐड करेंगे उसमें ये ऑप्शन आएगा। तो ये है जी 3D रोटेशन, इसको आप 3D एंगल पे रोटेट कर सकते हैं। इसके बाद पिक्चर लेआउट है। पिक्चर लेआउट में ये होता है कि पिक्चर के साथ हम टेक्स्ट लिख सकते हैं डिफरेंट शेप्स के अंदर। ठीक है, पिक्चर भी शेप्स में आ जाएगी, साथ हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स भी आ जाएंगे। इसकी अलग से पूरी सेटिंग है। ये देखें, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास ऑप्शंस आ गए हैं। स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन, तो यहाँ पे हम टेक्स्ट लिख सकते हैं खुद। ये इसके कलर कॉम्बिनेशन है और ये इसके स्टाइल हैं। तो इसका ये पूरा टैब है स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन का, जिसमें इसकी ये सारी सेटिंग आती है। तो दोबारा आते हैं जी वापस पिक्चर फॉर्मेट पे।
तो इधर हम एक और पिक्चर लगाते हैं इसके साथ। इंसर्ट में जाएंगे, दोबारा पिक्चर, प्लेस ओवर सेल दिस डिवाइस, और ये मैं एक और पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसका भी साइज़ कम कर लेते हैं जी। तो ये आ गई हमारे पास दो पिक्चर्स। इसमें ये देखें, ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं। प्रीसेट का ऑप्शन है। प्रीसेट यानी इसके अंदर पहले से इफ़ेक्ट्स लगे हुए हैं, वो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह बीवल है, ये आप अप्लाई कर सकते हैं इस पर। तो पहले वाली पिक्चर पे ये ऑप्शन नहीं था। पिक्चर के फॉर्मेट का फ़र्क होता है, उस वजह से ये चीज़ें इस तरह से आती हैं। तो आगे हम चलते हैं। ये आ रहा है जी सेंड बैकवर्ड। अब ये देखिए, जो बाद में मैंने पिक्चर लगाई है ये पहले वाली के ऊपर आ रही है। अगर हमने इसको पीछे लेके जाना है, सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करेंगे, ये उसके पीछे चलेगी। और जब आगे लेके आना है तो पिक्चर फॉर्मेट में जाके ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये आगे आ जाएगी। अगर आपने ज़्यादा चीज़ें लगाई हैं तो आप एक ही दफ़ा ब्रिंग टू फ्रंट या सेंड टू बैक कर सकते हैं, सारी चीज़ों के पीछे चली जाएगी। अदरवाइज़ आपको एक एक करके क्लिक करके पीछे लेके जाना पड़ेगा। ये सिलेक्शन पैन है जी। जितनी भी चीज़ें ऑब्जेक्ट्स आपने लगाए होंगे उनकी लिस्ट आएगी, आप उसको हाइड कर सकते हैं यहाँ से कोई काम करने के लिए, और दोबारा यहीं से आप उसको शो करवा सकते हैं। इसी तरह अगर हमने इन दोनों पिक्चर्स को कंबाइन करना है तो कंट्रोल दबाए रखेंगे, दोनों सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए ग्रुप का ऑप्शन है। अब ये एक ही इमेज बन गई है। जो भी हम सेटिंग अप्लाई करेंगे तो ये दोनों पे अप्लाई होगी, और यहीं से जाके हम इसको अनग्रुप कर सकते हैं, अलहदा कर सकते हैं। दोबारा पिक्चर फॉर्मेट में आइए, रोटेट का ऑप्शन है, यहाँ से आप पिक्चर को रोटेट करेंगे। इसको करते हैं, ये देखें। अदरवाइज़ ये है कि पिक्चर के ऊपर ये रोटेट का बटन है, यहाँ से भी आप इसको खुद मैन्युअली रोटेट कर सकते हैं। इसके बाद हाइट एंड विड्थ है, ये आप इधर से भी कर सकते हैं या खुद इधर से पकड़ के, ये कॉर्नर से या दरमियान से, जहाँ से भी आप इसकी लंबाई चौड़ाई चेंज करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो ये है जी पिक्चर की सेटिंग्स। ये पूरा टैब है पिक्चर फॉर्मेटिंग के लिए, पिक्चर की सेटिंग के लिए। तो मेरा ख्याल है एक्सेल में इतने ऑप्शंस काफ़ी हैं, क्योंकि एक्सेल बेसिकली हिसाब किताब का काम करने के लिए है, पिक्चर्स की एडिटिंग के लिए नहीं है। लेकिन फिर भी इन्होंने, माइक्रोसॉफ्ट की टीम ने यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हमारे लिए ऐड किए हुए हैं। तो आप लाजमी इनकी प्रैक्टिस करें और इनको सीखें, तो ये आपके काम आएंगे बाद में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द ही आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।